मुझे नहीं दिख रहा। चलिए स्टार्ट कीजिए। सभी सीधा बैठिए, कमर से सीधा, गर्दन सीधी। देवादिदेव आदिनाथ प्रभु को याद करते हुए। देखिए आप मुझे दिख नहीं रहे हो। सबको दिख रही हूँ मैं, पर मुझे आपके नहीं वीडियो दिख दिख। रहा चलिए है। ठीक है, आप आवाज पे ध्यान दीजिए। सीधा ठीक बैठिए। ठीक। 3 ओंकार मंत्र। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्यणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सुवसाहुणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्म मंगलाणं च सव्य सिंह पडमं हवै मंगलम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्यणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सुवसाहुणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्म मंगलाणं च सव्य सिंह पडमं हवै मंगलम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्यणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सुवसाहुणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्म मंगलाणं च सव्य सिंह पडमं हवै मंगलम। देवादिदेव परमात्मा की आज्ञा से हीलिंग कोर्स का आज दूसरा दिन, अगली पढ़ाई की ओर बढ़ते हुए कल हमने इतिहास जाना, जैन तत्व क्या है, जैन धर्म क्या है, इसको समझते हुए भक्तांबर का इतिहास जाना। म्यूट कर लिए सारिका जी, आप म्यूट कर ले अपने आप को। उसी के बाद हमने कल का जाना था हैप्पीनेस, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस, खुद के लिए, स्वयं के लिए जागरूक अवस्था में हमने कैसे रहना है वो समझा। आज हम समझेंगे हीलिंग, और उसके बाद चक्र के बारे में हम समझेंगे। हीलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परावर्तित करती है और सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है, और साथ ही हमारी अच्छी सेहत भी देती है। हमने कल भी जाना था कि हीलिंग से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, कैसे हम नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बढ़ जाते हैं। हमारे भौतिक शरीर के इर्द गिर्द एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसको ऑरा मतलब कि आभा मंडल कहते हैं, उसके ऊपर उसका इफेक्ट होता है और हमारी सकारात्मकता बढ़ती जाती है। ऊर्जा, सब कुछ ऊर्जा का खेल है। हमारे अंदर भी ऊर्जा, हम जो प्राणवायु ले रहे हैं उससे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और चक्र ग्रहण कर रहे हैं ऊर्जा, और चक्र और ऊर्जा बनाते हुए हमें प्रदान कर रहे हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थता मिल रही है और हमारा ऑरा शुद्ध होते जा रहा है। तो अब जो ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा चक्र ग्रहण कर रहे, वो चक्र क्या है, हमारे शरीर में है। मेनली मैंने बताया था 7 चक्र है। संस्कृत में जिसे चक्रम कहा जाता है, जिसका अर्थ पहिया यानी घूमना, वो गोल घूमता है। चक्र मतलब क्या, गोल घूमता है, उसे चक्र कहते हैं। भारतीय दर्शन और योग में चक्र प्राण या आत्मिक ऊर्जा के केंद्र होते हैं। ये नाड़ियों के संगम स्थान भी होते हैं। यूं तो कई चक्र होते हैं, पर 7 चक्रों का मुख्य माना गया है। योगी ग्रंथों में इन्हें शरीर के कमल भी कहा गया है। कौन से चक्र है, मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्र, सबसे पहले नीचे रीढ़ की जो हड्डी, हमारी पीठ की जो जॉइंट्स है, वहां जहां खत्म होती है, एंड टिप, जहां जो पार्ट अपना जमीन पे बैठने के बाद जमीन से टच होता है, वहां पे अपना स्थित होता है मूलाधार चक्र। उसके 3 उंगल ऊपर स्वादिष्टान चक्र, उसके 3 उंगल यानी नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र, और उसके ऊपर छाती में हृदय के उधर अनाहत चक्र, गले में विशुद्धि चक्र, और यहाँ पर दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र, और अपने यहाँ पे अंदर, यहाँ से जो अंदर पॉइंट जाता है और यहाँ से जो अंदर पॉइंट जाता है, जो दोनों पॉइंट मिलने के बाद तैयार होता है ब्रह्मरंध्र, वहां पे स्थित होता है सहस्त्रार चक्र। तो ये सारे चक्र अपने बॉडी में स्थित है। जो हम श्वास ले रहे हैं, हम जो प्राण ले रहे हैं, उसमें से ऊर्जा लेकर वो ऊर्जा वापस बनाते हैं, नई ऊर्जा बनाते हैं, और वो हमारे बॉडी को प्रदान करते हैं। चक्र के बारे में सबसे पहले जानेंगे। मूलाधार चक्र, यह शरीर का पहला चक्र है, यह आधार चक्र है, इसको आधार चक्र भी कहा जाता है। 99% लोगों की चेतना इस चक्र पर अटकी हुई होती है, और वे इस चक्र में ही फंस जाते हैं, क्योंकि कभी पता ही नहीं होता है चक्र क्या है, या उसको कैसे वो ऊर्जा दे, उसको
कैसे एक्टिवेट करें, कैसे उसके लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई जानता ना हो तो जीवन भर उसका मूलाधार चक्र में ही वो अटका हुआ होता है, से वो ऊपर बढ़ता ही नहीं, आगे बढ़ता ही नहीं है। इसलिए उसको न नॉलेज न होने के कारण उसका जीवन पूरा मूलाधार चक्र में ही व्यतीत होता है। जिन जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित होती है। समझ में आ रहा है? जिनका जीवन भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता होती, बहुत सोते रहते हैं, बहुत ज्यादा सोना, नींद निकालना, आलस करना, कंटाला करना, काम नहीं करना, कोई भी में पंक्चुअलिटी ना होना, मतलब है मूलाधार चक्र सोया हुआ है। इसका बीज मंत्र है लम। लम, इस बीजाक्षर लम की वाइब्रेशन से ये एक्टिवेट होता है। जितनी बार हम लम का प्रोनाउंस करेंगे जोर से, उसका वाइब्रेशन, उसको कंपन, वाइब्रेशन यानी क्या, कंपन होना, कंपायमान, हिलना। वो जैसे हिलेगा ऊर्जा ऊर्जा वहां की क्रिएट होगी, मतलब शुरू हो जाएगी बनने के लिए। और वो जैसे ऊर्जा बननी स्टार्ट हो जाएगी, वो ऊर्जावान होता जाएगा चक्र। वो जैसे ऊर्जावान होगा, उसके क्वालिटीज वो हमें प्रदान करते जाएगा, और वो क्वालिटी से ही हमारी प्रगति, उन्नति, हम आगे अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। इस प्रभाव, इस चक्र का प्रभाव, इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता, आनंद का भाव जागृत होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना बहुत बहुत जरूरी है। सिद्धियां, अलग अलग सिद्धियां प्राप्त करनी हो तो हमें ये सारे गुण हमारे अंदर होना जरूरी है। और ये गुण किससे प्राप्त होंगे? मूलाधार चक्र से, मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने से। बहुत सिंपल वेज हमें बताए गए हैं योगी क्रिया में, अपने आप को, स्वयं को कैसे एक्टिवेट रखें, कैसे चार्ज रखें, कैसे अपने चक्र के ऊपर अभ्यास करें। बहुत साधारण वे से बताया गया है, वो भी अपना ले तो हम लोग, हमारा जीवन बहुत ही आसान और उन्नत हो जाएगा। दूसरा है स्वादिष्टान चक्र। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद, प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। यह सब करते हुए भी आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और हाथ फिर भी खाली ही रह जाएंगे। इस चक्र से ऊपर नहीं उठेंगे तो अपना जीवन इस तरह से व्यतीत होगा। इसका बीज मंत्र है वम, और प्रभाव है इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उसके सारे दुर्गुण समाप्त हो, तभी सिद्धियां आपको, आपके द्वार खटखटाएगी, मतलब आपके पास सिद्धियां आ सकती है। अगर हमारे अंदर से छोटे छोटे अनेकों गुण हैं, दुर्गुण हैं, जो स्वयं को ही देख के उसको नष्ट करना है, अंदर से निकाल देना है, तभी हम शुद्ध हो जाएंगे, तभी हमारी हीलिंग एक्टिवेट होगी, हम हीलिंग ले पाएंगे, दे पाएंगे। तीसरा है मणिपुर चक्र। नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। जिसके भी अंदर ये चक्र, ऊर्जा वहां पे केंद्रित होती है, वो हमेशा, इंसान लगातार काम करने में मग्न होता है, उसको काम करना अच्छा लगता है, बार बार ये हुआ कि वो हुआ कि वो हुआ कि वो, कंटिन्यूएशन में वो काम करना पसंद करता है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी सामने काम आ जाए, तैयारी रहती है, मैं कर लूंगी। इसका बीज मंत्र है रम। बीज मंत्र है रम। प्रभाव है इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कषाय कल्मश दूर हो जाते हैं। कौन से गुण देखे, कितने गुण आ गए ना। पहले के इसमें आए क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास। उसके ऊपर भोग, संभोग, निद्रा। अब जो आए हैं तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह, सारे दुर्गुणों के नाम देखिए कितने हैं।
ये सारे कलमश दूर हो जाते हैं। ये चक्र मूल रूप में आत्मशक्ति प्रदान करता है, हमारे आत्मा में शक्ति प्रदान करने के, आत्मबल बढ़ाने के लिए ये चक्र हमें मदद करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं है। कोई भी लक्ष्य पाना इतना मुश्किल नहीं है जितना इसे हम समझते हैं। अगर अंदर से शक्ति बढ़ जाए, आत्मा की शक्ति बढ़ जाए, कैसे हो जाता है? मांस खमन ऐसे ही हो जाता है। शरीर में इतनी ताकत होती है क्या? नहीं होती। कहाँ से? तो ये आत्मबल, मन की इच्छा, मन की शक्ति, दृढ़ता, अंदर से भाव दृढ़ हो जाते हैं तो अपने आप हो जाता है। कोई वीकनेस नहीं आता, कोई चक्कर नहीं आती, कोई उल्टी नहीं होती। महीना भर ऐसे निकल जाता है। कहाँ से आती है ये ऊर्जा? आत्मिक शक्ति। चक्र बलवान हो गया, अंदर से मणिपुर चक्र बलवान हो गया तो अपने आप ये ताकत बढ़ जाती है। अगला चक्र है अनाहत चक्र। हृदय स्थल में स्थित स्वर्णिम वर्ण से सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण कुछ न कुछ नया रचने की सोचते हैं। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हो। इसका बीज मंत्र है यम। प्रभाव इसके सक्रिय होने पर लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। कितने वापिस गुण आए देखिए, कितने दुर्गुणों को नष्ट करता है ये एक चक्र एक्टिवेट होने से। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। अंदर से भाव जागृत हो जाए, प्रेम जागृत हो जाए तो ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा बहुत ज्यादा हो जाती है। उसी प्रकार व्यक्ति ज्ञानी बनते जाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत हितैषी एवं बिना किसी स्वार्थ के मानवता प्रेमी एवं सर्वप्रिय बन जाता है। कितना आसान है समझना कि हमारा चक्र एक्टिवेट है कि नहीं। अगर आपके आने से अगर किसी को महसूस होता है अपनापन, आनंद, खुशी होती है आपके कहीं जाने से, कहीं पे भी, एक ही जगह पे नहीं, कहीं पे भी जाने से अगर लोगों को आनंद होता है, प्रेम होता है तो समझ लेना आपका चक्र, अनाहत चक्र जागृत है। अगला चक्र विशुद्धि चक्र। कंठ में माँ सरस्वती का स्थान है। हमारे कंठ में किसका स्थान है? सरस्वती साक्षात दिखती नहीं पर हर एक कंठ में स्थित है। जहाँ विशुद्ध चक्र है और जो 16 पंखुड़ियों वाला है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। इसका बीज मंत्र है हम। इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहाँ भूख और प्यास को रोका जा सकता है वही मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। इतना शक्तिशाली है चक्र। हम बाहर की ऊर्जाओं पे भी कंट्रोल कर सकते हैं इस चक्र के द्वारा, अगर अपना ये चक्र एक्टिवेट हो तो। आज्ञा चक्र भूमध्य दोनों आंखों के बीच भ्रुकुटी में आज्ञा चक्र है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय है तो ऐसे व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे बौद्धिक सिद्धि कहते हैं। ज्ञान के साथ अगर मैच्योरिटी भी हो तो इंसान दिखावे में नहीं पड़ेगा, है ना? दिखावे में नहीं पड़ेगा। मुझे बहुत पता है, मुझे बहुत मालूम है। कोई सामने वाला हमें कुछ बताता है, वो बताने से पहले ही हम ऐसे बता देते कि मुझे पता है ये तो, बिना वजह दिखावा। कोई सामने वाला हमारे सामने कुछ शेयर करता है, भले ही आपको पता हो, पर जिसमें मैच्योरिटी है वो क्या रहेगा? शांत रहेगा, सामने वाले का सुनेगा। ये मैच्योरिटी आना मतलब ये चक्र एक्टिवेट होना।
बिना समझे बिना सोचे ही अपनी बग शुरू करना, इसे मैच्योरिटी नहीं कहेंगे। जो शांत भाव, इतने सारे चक्र अगर एक्टिवेट होते हैं तो अपने आप अपनी भावनाएं शांत हो जाती है, समझने वाली हो जाती है। बोलने से ज्यादा सुनना पसंद होता है, क्योंकि सामने वाला खुल जाए, ये भावना अंदर जागृत होती है। कोई अपने पास आके बोलता है तो उसकी इच्छा होती है कि मेरा सुने, है ना। अगर सुनने वाला अच्छा बन जाते हो तो समझ लेना कि ये चक्र आपका एक्टिवेट हो गया। इसका प्रभाव है यहाँ पर, यहाँ अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती है। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ये सभी शक्तियां जाग पड़ती है और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बनते जाता है, सिद्ध पुरुष बनते जाता है, जो अवलोकन करने वाला हो, समझने वाला हो, दूसरों की भावनाओं को समझने वाला हो, दूसरों के दुख को समझने वाला है, जो दिखावे में नहीं पड़ता है, वो आज्ञा चक्र को जागृत कर चुका है। अगला चक्र सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुंच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। संसार में रहना इतना आसान नहीं है। सारे नियमों का पालन, हर चीज का अलग अलग का नियम, सब कुछ समझते हुए उसका पालन करते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चक्र से आगे होते हुए तो सहस्त्रार चक्र तक हम अपने आप पहुंच जाएंगे। इसका बीज मंत्र है ओम। शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैवीय विद्युत का संग्रह है। यही मोक्ष का द्वार है। यही चक्र मोक्ष का द्वार है। श्री भक्तांबर महास्तोत्र की साधना करके अलग अलग गाथा का उसकी रिद्धि एवं मंत्र सहित शुद्ध उच्चारण से अभ्यास करके हम अपनी सभी चक्रों एवं आभामंडल को विशुद्ध बनाते हैं। ध्यान करके हम सिद्धि के साथ साथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ हीलिंग सीखना हेतु मत रखिए। हीलिंग तो सीखनी है, वो फिक्स है, पर इन सारे ज्ञान से मैं अपना जीवन कैसे प्रगतिशील बनाऊं, मेरी क्या क्या कमजोरियां है, मैं कहाँ पे कम पड़ रही हूँ, कौन सा गुण मेरा दुर्गुण बाहर आ रहा है, कौन सा अच्छा गुण दब रहा है, कहाँ पे मैं दब के रह रही हूँ, कहाँ पे खुल के रह रही हूँ। अपने आप का अवलोकन करना शुरू करें। सारे गुणों की अपनी प्रगति शुरू कीजिए। आपके अच्छे गुण हैं तो अच्छे गुण दूसरों को समझ में आए, उस तरह से आपका बिहेवियर रखिए। और दुर्गुणों को कैसे मैं निकाल पाऊंगी, एक दिन में पॉसिबल नहीं है, पर धीरे धीरे हम प्रयत्न आज से शुरू कर सकते हैं, है ना। जरूर कर सकते हैं प्रयत्न। तो ये हो गए 7 चक्रा के बारे में हमने बेसिक जाना है, बेसिक नॉलेज, चक्र अपने कहाँ स्थित है और वो क्या काम करते हैं और उसके बीजाक्षर क्या है। अब आगे बढ़ेंगे। ऑरा चक्र जो ऊर्जा क्रिएट करता है, तो वो ऊर्जा कहाँ मिलती है, एक तो अपने शरीर को, उसके बाद अपने इर्द गिर्द ऑरा। तो ऑरा के बारे में जानेंगे। ऑरा जिसे हिंदी में आभामंडल के नाम से भी जाना जाता है, एक अदृश्य और गोल मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड। अदृश्य, दिखती नहीं है, और राउंड, अपने इर्द गिर्द गोल घूमती है। एनर्जेटिक, एनर्जी मतलब ऊर्जा का एक धागा समझ लीजिए, फील्ड यानी धागे की तरह गोल गोल वो घूमते रहता है। चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र होता है। चुंबकीय, चुंबकीय क्या होता है, खींचने वाला। देखिए किसी महापुरुष के पास बैठे तो अपने आप ही आपको वहां पे बैठने की इच्छा होती है, तो वो ऊर्जा क्या होती है, चुंबकीय ऊर्जा होती है, क्योंकि आपको इच्छा क्रिएट कर रही है, आप खींचे जा रहे हैं उनकी ऊर्जा से। आपको पसंद आ रहा है बार बार उनके पास जाना। कोई व्यक्ति अगर आपको पसंद है और बार बार उसके पास जाने की इच्छा है तो उसकी मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक यानी चुंबकीय एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। जो लोग के इधर उधर घूमते रहता है, और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है जो मानव शरीर के इर्द गिर्द सूक्ष्म ऊर्जा शरीर के नाम से भी जाना जाता है। ओरा को हम थोड़े से खुद के अभ्यास के बाद महसूस कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि लोग इसको देख भी सकते हैं। जिन्होंने बहुत बहुत सालों से अभ्यास किया है, बहुत डीपली अभ्यास किया है, जो बहुत कुछ समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो वो लोग अपनी आंखों से देख पाते हैं कि मेरी सामने वाले जो उनके पास बैठे हैं उनकी ऊर्जा कैसी है, उनका ऑरा कैसा, किस प्रकार का है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, तुरंत उनको दिखता है।
और जो अभ्यास में लगे हुए हैं, अभ्यास कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको महसूस होना स्टार्ट हो जाता है कि कैसा है ऑरा, कैसा है इस व्यक्ति का ऑरा, कैसा है, तुरंत पहचान जाते हैं। जो अभ्यास ज्यादा करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, उनको इसमें भीड़ में जाना पसंद नहीं होता है ज्यादा। क्यों पसंद नहीं होता है? क्योंकि उनको पता है 1000 लोग रहेंगे, 1000 प्रकार का ऑरा रहेगा उधर, उन सारे ऑरा से मेरा ऑरा डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए भीड़ में एकत्रित रहना लोगों को, बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है। सारे गुरुजन देखिए तुरंत भीड़ से बाहर पड़ते हैं, कभी वो भीड़ में नहीं खड़े रहेंगे, ऊंचा ऊपर बनाएंगे, भीड़ में कभी नीचे नहीं बैठ के हमारे साथ बैठेंगे। जिनको ये ऑरा का नॉलेज होता है वो इस चीज का ध्यान रखते हैं। यह 7 सतहों लेयर में विभाजित होता है। ऑरा जो है 7 लेयर से विभाजित होता है। हमारे इर्द गिर्द जो ऑरा घूमता है उसके लेयर कितने हैं? 7। फिजिकल, एस्ट्रल, लोअर, हायर, इंट्यूशनल, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक और एब्सोल्यूट प्लेन, ये 7 लेयर के नाम है। हमारे शरीर के इर्द गिर्द घूमने वाली ऑरा की इन विभिन्न सतहों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। ये आपस में जुड़ी हुई होती है और एक सतह दूसरी सतह को प्रभावित करती है और प्लेन व्यक्ति के भावनाओं, विचार, व्यवहार और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। अब देखिए, चक्र ऊर्जा क्रिएट कर रहा है, ऊर्जा बाहर आ रही है। ऑरा जो 7 लेयर में बनी हुई है, हमारे बाहर से 7 लेयर्स बने हुए हैं, तो जैसे जैसे ऊर्जा अंदर से आएगी इन 7 लेयर को वो ऊर्जा देती जाएगी। अब ये लेयर ऊर्जा ग्रहण किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आपके विचारों के ऊपर। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, आपके विचार के ऊपर ये डिपेंडेंट है कि आपकी भावनाएं कैसी है, आपके अंदर क्या विचार चल रहे, हर क्षण हर पल जो विचार चल रहे हैं उस तरह की ऊर्जा बनेगी और वही ऊर्जा अपने इन 7 लेयर यानी ऑरा को मिलेगी। अगर आप पॉजिटिव विचार करोगे तो ऊर्जा 7 लेयर को पॉजिटिव मिलेगी। इतना सिंपल लॉजिक है ये, और ये फिक्स कर लीजिए दिमाग में हमेशा के लिए। धीरे धीरे आप शायद जो पढ़ाया वो भूल भी सकते हो, लेक्चर कभी किया भी था हीलिंग का कोर्स, ऐसे भी हो सकता है, पर ये पॉइंट कभी लाइफ में मत भूलना कि आप जो विचार कर रहे हो, जो विचार मन में ला रहे हो, वही मेरा ऑरा बन रहा है। इर्द गिर्द जो मेरा वाइब्रेशन है मेरे आसपास का, वो मेरे विचार और भावनाओं से बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। यह आभामंडल व्यक्ति के विचारों, भावनाओं एवं सपनों के बारे में बताता है। सामान्य तौर पर ऑरा जितना रंगीन, स्वच्छ, उजला होगा उतना ही व्यक्ति अधिक बेहतर एवं आध्यात्मिक रूप से उन्नत होगा। उसके अलग अलग के लेयर, जितने लेयर्स है उनके कलर्स भी है। ऑरा चेक करने की एक मशीन होती है, स्कैनर होता है, जिसके सामने खड़े होने से अपने 7 लेयर दिखते हैं जिनके अलग अलग कलर फिक्स हैं। वो कलर जो है जितने क्लियर दिखेंगे, समझना है आपका ऑरा उतना क्लियर है, और जितना मिक्स हो गया, फीका पड़ गया, तो ऑरा शुद्ध नहीं है। ऑरा में ऊर्जा का वितरण जितना अधिक समान रूप से होगा उतना ही व्यक्ति अधिक स्वस्थ एवं संतुलित होगा। जितना ऑरा, सबको मेरी आवाज नहीं आ रही? हैंड रेज करे सिर्फ। आ रही है। हाँ, ज्योति जी आप भी उधर चेक कर लीजिए, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं, आवाज नहीं है। आवाज है दीदी थोड़ी। दीदी सुजाता जी, आवाज ब्रेक हो रही है दीदी आपकी। आवाज आ रही है, आवाज एकदम क्लियर है। वॉल्यूम बढ़ा देती हूँ। अब देखिए आ रही क्या? आ रही है। कभी ब्रेक होती है। अभी वो नेट का इश्यू आता होगा ना आपके यहाँ से या मेरे यहाँ से, तो ही वो प्रॉब्लम होता है। ओके, चलिए। ऑरा इंद्रधनुषी रंग में होता है जिसमें 7 चक्रों के रंग मिश्रित होते हैं। हमारे जो 7 चक्र के रंग हैं
वही रंग अपने ऑरा को भी प्राप्त होते हैं। फिजिकल ऑरा प्लेन, ऑरा की ये सतह हमारे सबसे नजदीक होती है। जो पहली सतह है वो फिजिकल ऑरा, जो अपने शरीर के एकदम नजदीक, फर्स्ट लेयर फिजिकल ऑरा। और जब हम सो रहे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं तो यह ज्यादातर सक्रिय हो जाती है। जब इस सतह को संतुलित करने के लिए हमें आराम, आनंद और अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत होती है, वो लोग जो नकारात्मक ख्यालों से जूझ रहे होते हैं, उनकी फिजिकल और प्लेन ऑरा नकारात्मक होती है। दूसरा है एस्ट्रल ऑरा प्लेन। इस ऑरा प्लेन को भावनात्मक लेयर के नाम से भी जाना जाता है। भावनात्मक, क्योंकि इसमें हमारा भावनात्मक इतिहास संग्रहित होता है। जब व्यक्ति अस्थिर, चिड़चिड़ा या ज्यादा संवेदनशील महसूस करता है, तब ये एस्ट्रल ऑरा प्लेन मौजूद नहीं होता या इसका प्रभाव कम हो गया होता है। ये ऑरा प्लेन तब ज्यादा सक्रिय होता है जब व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से सामंजस्य बना लेता है। देखिए, हर ऑरा के बारे में बताया गया है कि कैसे, कौन सा लेयर हम कैसे सक्रिय कर सकते हैं। पहला जो है, अगर हम आराम करते हैं, आनंद में रहते हैं, तो वो लेयर सक्रिय रहता है। दूसरा जो है, हम अपने आसपास का वातावरण के साथ, कभी कभी परिस्थितियां हमारे मन के विपरीत होती रहती है। दिन में कभी दिन भर अच्छा होता है, कभी आधा दिन अच्छा होता है, कभी आधा दिन मन के विरुद्ध होता है। तो उस विरुद्ध स्थिति में भी अगर हम सामंजस्य भाव से हम संतुलित कर लेते हैं परिस्थिति को, तो ये ऑरा अपना डिस्टर्ब नहीं होता। तीसरा है लोअर ऑरा प्लेन। यह प्लेन हमें हमारे विचारों और व्यक्तित्व के निर्माण में मदद करता है। यह प्लेन ज्यादातर उस समय सक्रिय होता है जब व्यक्ति जगा होता है। यह प्लेन काम के वक्त या उस वक्त जब हम एकाग्र होते हैं, हमारे दिमाग को बढ़ाता है। इसी प्लेन में हमारी मान्यताएं भी जमा होती हैं। जब भी किसी व्यक्ति के लोअर ऑरा प्लेन में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो व्यक्ति बहुत निराश महसूस करता है। अगला, हायर ऑरा प्लेन। इस ऑरा प्लेन में हमारे वो मान्यताएं और सोच जमा होती है जो आत्मसम्मान, खुद से प्रेम की भावना, आभार की भावना को दर्शाती है। आभार की भावना दर्शाती है। जिस दिन हमारा ग्रेटिट्यूड का भाव जागृत हो गया, मतलब क्या, एक बार दिन में से ग्रेटिट्यूड बोलना मतलब ग्रेटिट्यूड। मन में हमेशा जागृत अवस्था में ग्रेटिट्यूड के भाव हमारे रहने चाहिए। कोई भी चीज हमें मिल जाए, कोई हमें मदद कर दे, जो जीवन चल रहा है वो भी अगर आनंद में चल रहा है, तो उसके प्रति भी धन्यवाद के भाव। हर क्षण मन में धन्यवाद के भाव जागृत रहेंगे, तो हमें समझना है कि हमारा हायर प्लेन एक्टिवेट है। इस ऑरा प्लेन में व्यक्ति को अंदर से खुद की आवाज आती है, वो खुद से बातें करना शुरू करता है। अपना मन जो है, हमारी आत्मा जो है, हमेशा हमें सही मार्ग बताती है। आप कार्य कोई भी कर रहे हो, अंदर से एक आवाज आती है, अगर ये गलत है तो गलत है बताती है, और सही है तो सही है ये भी बताती है। ये आवाज जिस दिन हमें सुनना पता चल जाता है, या हमें फील होता है कि ये आवाज हम सुने, इसको फॉलो करें, हमारी आत्मा की आवाज, उस दिन से समझ लेना मेरा ये ऑरा एक्टिवेट है। स्पिरिचुअल ऑरा। इस प्लेन का संबंध आध्यात्मिकता से होता है। अगर किसी व्यक्ति के स्पिरिचुअल ऑरा प्लेन का जुड़ाव किसी दूसरे व्यक्ति के स्पिरिचुअल ऑरा प्लेन से होता है, तो दोनों के बीच आध्यात्मिक संबंध बनते हैं। जिन लोगों में ये प्लेन ज्यादा विकसित नहीं होता, वो कई तरह से नकारात्मक विचारों से ग्रस्त होते हैं। इंट्यूशनल ऑरा। इस ऑरा प्लेन में हमारे सपने, पूर्वाभास, आध्यात्मिक जागरूकता संग्रहित होती है। ये ऑरा प्लेन उन्हीं लोगों में ज्यादा विकसित होता है जो आध्यात्मिक होते हैं या आध्यात्मिक लोगों के करीब होते हैं। ये ऑरा प्लेन उन लोगों में ज्यादा सक्रिय होता है जो शांत होते हैं तथा दुनिया के आडंबरों से दूर होते हैं। बहुत कुछ दुनिया में चलते रहता है पर उसमें इन्वॉल्व नहीं रहते।
जो चल रहा है चलने दो। अगर अपने मतलब से है, अपने काम से है, तो वो ही बात सुनेंगे, देखेंगे, वरना कोई लेना देना नहीं, अपने अपने अभ्यास में ही इन्वॉल्व रहेंगे। एब्सोल्यूट ऑरा या ऑरा बाकी ऑरा प्लेन को संतुलित रखता है। इस ऑरा प्लेन में व्यक्ति के आत्मा की यात्राओं का विवरण संग्रहित होता है। यह ऑरा प्लेन बहुत कम लोगों में ही ज्यादा विकसित होता है। इस ऑरा प्लेन में व्यक्ति के आत्मा की यात्राओं का विवरण संग्रहित होता है। यह ऑरा प्लेन बहुत कम लोगों में ही ज्यादा विकसित होता है। ये हो गया यहाँ तक ऑरा के बारे में। ऑरा किस प्रकार के, शॉर्ट में बताया है कि ऑरा कितने लेयर में है और किस तरह से वो एक्टिवेट होते हैं और हम उन्हें कर सकते हैं। करने का भी मार्ग बता दिया है कि 6 नंबर और नाम बता। हाँ जी, और का नाम इंट्यूशनल ऑरा प्लेन। ठीक है, अगला जो है चक्र मेडिटेशन। चक्रों का मेडिटेशन कैसे करना, उसके स्टेप्स समझा रही हूं मैं जी। चक्र ट्यून होना, भी जो हमने जाना चक्र और अपने जो ऑरा, इनको बैलेंस कैसे करना, वो उसके सारे स्टेप्स बताए कि कैसे क्या होने से कैसे अपना ये चक्र एक्टिवेट हो सकता है। उसके बीजाक्षर भी बताया है। तो अगर हम ये फॉलो करते हैं तो हमारे चक्र धीरे 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 ट्यून होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। बंद चक्र चालू होना, जो बंद हुआ है वो चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होता है, चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। शुरू होना यानी क्या, वो गोल घूमना चालू करता है, अंदर ही अंदर धीरे धीरे गोल घूमता है। चक्र बैलेंस होने लगता है और फिर वो ऊर्जावान होने लगता है। वो ऊर्जा ग्रहण करता है और देता भी है, ग्रहण करता है, देता है। वरना वो सुप्त अवस्था में रहता है। ऐसे नहीं कि वो बंद मतलब पूरा बंद रहता है, बहुत कम परसेंट में ऊर्जा वो प्रोड्यूस करता है। पर आपके इस कार्य से, आप उसको बैलेंस करने से, आप उसको ऊर्जा देने से, आप उसके उच्चार करने से, बीज मंत्र के, उसको एनर्जी मिलती जाती है। उसको एनर्जी मिलने से वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होना, गोल गोल घूमते जाता है, बाहर से ऊर्जा लेता है, खुद ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, जो हमें प्रदान करता है हमारे बॉडी के लिए। तो देखिए, हमें पता भी नहीं है, बहुतों को ये ज्ञान भी नहीं होगा, अंदर ही अंदर हमारे कितने काम चालू है ना। तो कितना धन्यवाद करना चाहिए, ब्रह्मांड का भी और शरीर का भी करना चाहिए कि नहीं। इतनी ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है और इतना कुछ हमारे अंदर चल रहा है, तो ये धन्यवाद कितने लेवल का हमारा होना चाहिए, ये समझ लीजिए। तो आगे आगे क्या करना है, चक्र किस तरह से, चक्र बैलेंस करने के लिए कैसे बैठना है। सुखासन में बैठकर हाथ जोड़ के 3 नौकार गिनने, नाड़ी शुद्ध करें। अभी ये जैन तत्व के हिसाब से हमें इसमें बताया गया है कि 3 नौकार मंत्र, 3 नौकार मंत्र बोलने से क्या होगा, एकाग्रता बढ़ेगी। नौकार मंत्र यानी क्या, सबको नमन किए, जितने भी जीवात्मा है, सिद्ध आत्मा है, उपाध्याय आत्मा है, जितनी भी आत्मा है इस भव में, पिछले भव में, अगले भव में जितने भी होकर गए हैं, उन सबको हमने नमन किया, है ना। नमन करना यानी क्या, स्वीकार करना। मैं आपको स्वीकार करती हूँ। किसी को भी प्रणाम करते हो तो ये भाव होते हैं, मैं आपको स्वीकार कर रही हूँ। स्वीकार करने से अहंकार वहीं खत्म हो गया। किसी को हम स्वीकार करते हैं तो वहीं हमारा अहंकार खत्म हो जाता है, विनम्रता के भाव जागृत हो जाते हैं। और वही विनम्रता के भाव से अगर आप चक्र ध्यान करते हो तो चक्र तुरंत एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर ज्ञान मुद्रा में हाथ घुटने पे रखकर ओंकार बोलना, जीभ को तलवे के साथ टच करके ऊपर टच करना है, जीभ को ऊपर की ओर, ऊपर की ओर टच करना। ये टच करने का मतलब क्या है, एकाग्रता। क्या होता है, बहुत बार सब कर लेते हैं ज्ञान मुद्रा, सब बैठ जाते हैं, पर विचार अंदर ही अंदर चालू, कुछ ना कुछ चालू रहता है।
दूध वाला आया क्या, ये आएगा क्या, वो आएगा क्या, ये आने वाली है, आज क्या खाना बनाऊंगी, क्या लाऊंगी, ये सब विचार इनडायरेक्ट नहीं चाहते हम, फिर भी चालू हो जाते। और जिस क्षण में आप टंग ऊपर लगाओ, आपका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा। ट्राई करके देखिए, टंग ऊपर लगा के देखिए, आप एकाग्र हो जाओगे। अंदर ही अंदर टंग लगाओगे, एकाग्रता बढ़ जाएगी। उस एकाग्रता के साथ ओंकार बोलिए, वो ओंकार हमारे सहस्त्रार चक्र तक पहुंचेगा। जीभ को तलवे के साथ टच करके शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान को नमन करते हुए 1 मिनट के बाद जीभ को नॉर्मल रखें। धीरे से श्वास लेते हुए अपना ध्यान मूलाधार चक्र के ऊपर केंद्रित करें और श्वास छोड़ते हुए उसके बीज मंत्र लम का उच्चार करें। चलिए सभी करते हैं हम मूलाधार चक्र के लिए 1 मिनट के लिए एक्टिविटी करते हैं। सीधा बैठिए, ज्ञान मुद्रा। शिल्पा जी, ज्ञान मुद्रा, सीधा बैठते हुए टंग को ऊपर लगाइए। एक मिनट के लिए टंग को ऊपर लगा के रखिए और फिर हम 3 ओमकार बोलेंगे और फिर लम का उच्चार करेंगे। टंग को फोल्ड करके ऊपर लगाइए, फोल्ड कीजिए। फोल्ड करके दीदी लगाया ऊपर, तो उसी के साथ ओम बोलना है? नहीं, वो एक थोड़ी देर के लिए रखना है और फिर छोड़ के ओम बोलना है, क्योंकि वैसे ओम नहीं बोल पाएंगे। ओ श्वास गहराई से अंदर लें, छोड़ते हुए ओमकार बोलेंगे। ओ ओ अब पूरा ध्यान मूलाधार चक्र के उधर ले जाइए। रीढ़ की हड्डी पिछले हिस्सा, जहां जमीन पे टच हो रहा है अपना बॉडी, वहां पर टिप पर मूलाधार चक्र स्थित होता है, वहां पे पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। और श्वास को गहराई से अंदर लेकर लम 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 मूलाधार चक्र, उसकी ऊर्जा लाल कलर की होती है। उस जगह पर लाल कलर महसूस करें जो गोल घूम रहा है। प्राणवायु से, श्वासों से ऊर्जा लेकर गोल घूमते हुए ऊर्जा बना रहा है। मूलाधार चक्र से जो ऊर्जा बाहर निकल रही है, उससे मेरे कमर में, पैरों में, जंघा में
स्वस्थता आ रही है, निचला हिस्सा स्वस्थ हो रहा है, संपूर्ण स्वस्थता प्रदान करता है मूलाधार चक्र। पृथ्वी तत्व से ये ऊर्जा ग्रहण करता है, अपने प्राण वायु से ऊर्जा ग्रहण करता है और नई ऊर्जा बनाकर हमें प्रदान कर रहा है। पूर्ण भावों से उसका धन्यवाद करें। और बोलना है, भक्तांबर के श्लोक की भक्ति की शक्ति और जीवन ऊर्जा से मेरा चक्र ट्यून हो रहा है। भक्तांबर की ऊर्जा से, भक्ति की शक्ति से और जीवन ऊर्जा से मेरा चक्र ट्यून हो रहा है। इस तरह से चक्र को एक्टिवेट करना है। ऊपर की ओर सहस्त्रार चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। इन सारे चक्रों को इसी तरह से हमें ट्यून करना है। तो आज क्लास में मैं आज इतना ही लेने वाली हूँ। इस चक्र का ट्यूनिंग हमें पर्सनली घर पे सबने इसी तरह से प्रैक्टिस करना है और चक्रों को एक्टिवेट करना है। कल के क्लास में शुरुआत में 15 मिनट में इन चक्रों का मेडिटेशन लूंगी और फिर अगला अभ्यास लूंगी। दीदी इसको किस टाइम करना है? कोई भी टाइम कर सकते हो, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। अच्छा, रिकॉर्डिंग बंद करो दीदी। आ गया रुक लो फोन के बाद। म्यूट कर लें।